साथियों, वृषभ लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में यदि बुध और शुक्र की कुछ युतियां, कुछ समीकरण हो जाए तो पहले ही वर्ष में गर्भधारण या संतान संबंधी शुभ समाचार अवश्य मिलता है। यदि बुध और शुक्र स्वयं पंचम भाव में यहां पर विराजमान होकर के बैठे हैं या फिर एकादश भाव में ये युति है बुध और शुक्र की, और यहां से ये युति सप्तम दृष्टि से पंचम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टिपात कर रही है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, विवाह के कुछ समय बीत जाने पर, 2-3 वर्ष बीत जाने पर चिंता स्वाभाविक होती है स्वयं उस दंपत्ति की या उनके आसपास के लोगों की कि उनके शुभ समाचार कब आएगा, संतति उनको कब प्राप्त होगी। साथियों, ज्योतिष के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि कब इस प्रकार की स्थितियां किसी कुंडली में निर्मित होती है कि शादी के पहले साल में ही उनको संतान संबंधी खुशखबरी मिल जाती है या कई मामलों में तो संतान ही मिल जाती है। आज हम वृषभ लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने मेष लग्न की चर्चा की है, और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है और आप भी जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आप जरूर देखें। साथियों, जब भी संतान के बारे में चर्चा करनी हो, खास तौर पर पहली संतान के बारे में, तो हमें इस पंचम भाव पर दृष्टिपात करना होता है। ये पंचम भाव है, लिखा हुआ चाहे यहां पर 6 नंबर का अंक है, लेकिन ये पंचम भाव है, तो यहां से 1, 2, 3, 4 और 5, इसलिए ये पंचम भाव कहा जाता है। पंचम भाव से स्त्री की यदि कुंडली है तो उसकी गर्भाशय की संरचना, उसका गर्भधारण, उसकी संतान संबंधी भाग्योदय, ये सारी चीजों का विचार यहां से होता है। अब यदि यहां पर बुध देव विराजमान हैं, लेकिन बुध जो है किशोर अवस्था के स्वामी हैं, अपने आप में स्वयं वो कुछ करने की स्थिति में नहीं होते, तो किसी का इनको साथ चाहिए। तो यदि इसी भाव में बुध के साथ शुक्र विराजमान है तो भी, यदि सूर्य विराजमान है तो भी, और यदि शनि विराजमान है, तीनों ही योग कारक ग्रह हैं वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका के लिए, अच्छे ग्रह हैं। तो इन तीनों में से किसी 1, 2 या तीनों का साथ यदि मिल जाता है बुध देव को, तो बहुत प्रबल संभावना है कि विवाह के प्रथम वर्ष में ही इनको इस प्रकार की जो खुशखबरी है वो अवश्य ही मिल जाती है। यदि ये ठीक ऐसी ही स्थिति इस भाव में विराजमान है, बुध देव यदि यहां विराजमान है शुक्र के, सूर्य के या शनि के साथ में, तब भी इनमें से यदि किसी की दशा अंतरदशा चल रही है तब तो बहुत प्रबल संभावना है, उसके अन्यथा भी प्रथम वर्ष में इनको संतति अवश्य प्राप्त हो जाती है। एक दूसरी स्थिति पर भी दृष्टिपात करेंगे। बुध और शुक्र की युति, लग्नेश और त्रिकोण के अधिपति की जो युति है वो भी यहां पर बड़ी कारगर है। कैसे? बुध और शुक्र की यदि युति लग्न में विराजमान है तब भी यह सिद्धांत लागू होता है। इस केंद्र में विराजमान है शुक्र और बुध, यहां की तो हमने चर्चा कर ही ली। यदि बुध और शुक्र की युति भाग्य स्थान पर है या इस कर्म भाव में विराजमान है, इन भी स्थितियों में जो आपसे चर्चा की गई है कि पहले ही साल में इनको संतति जो है वो अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। तो साथियों, इसी प्रकार के संतान से संबंधित, जीवन के दूसरे पक्षों से संबंधित एपिसोड हम लेकर के आते रहते हैं। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। आइए
अब जो समय है वो इशारा कर रहा है आप लोगों के कमेंट्स को शामिल करने का। तो पहला ही कमेंट अर्चना सिंह जी का है और आप नियमित दर्शक हैं। जय श्री कृष्ण आपने लिख भेजा है, तो अर्चना जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट रुपिंदर के जट्टा इस आईडी से आया है। 45 डेज लगातार कैसे होंगे? किसी के बीच में पीरियड आ जाएंगे गर्ल्स के, उसका क्या? 45 दिन में पीरियड आएंगे ही, नैसर्गिक है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो उन दिनों को छोड़ करके हमें गिनती करनी चाहिए। साथियों अगला कमेंट प्रवीण पवार जी का है। गुरुजी बहुत कर्जा हो गया है, 4 महीने में ही बहुत कर्जा हो गया है। अब खुद को समाप्त करने का मन करता है, इससे बाहर कैसे निकलें? खुद को समाप्त करके आप अपना भार अपने बच्चों बीवी इन पर डाल करके जाना चाहते हैं, अच्छा लगेगा आपको? पुरुषार्थ की निशानी नहीं है। जीवन में इस प्रकार की स्थितियां आती रहेगी। जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उस वीडियो को जाकर के आप ध्यान से देखेंगे तो उसी में इसका उपाय भी छुपा है और हजारों लोगों को कर्ज से मुक्ति मिली है, आपको भी अवश्य मिलेगी। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।